ये कहानी है एक कपल की जो घर से दूर, अपने शहर से दूर कहीं घूमने आए हुए थे। घूमने के लिए पति ने अपने ऑफिस से पहले ही 5 दिन की छुट्टी ले ली थी। गर्मियों के दिन थे और दोनों का प्लान बनता है देहरादून जाने का। इसके लिए उन्होंने बस की बुकिंग की। बस भी कोई ऐसी वैसी नहीं, वॉल्वो सुपर डिलक्स। लखनऊ के बांस मंडी चौराहा बस स्टॉप से इनकी रात की बस थी, रात 10 बजे की, जिसके लिए ये दोनों समय से पहले पहुंचने वाले थे। लेकिन किसी कारणवश इनको टाइम लग गया। बड़ी मुश्किल से एक टैक्सी बुक की और बस छूटने में कुछ ही समय बाकी था। टैक्सी में बैठ दोनों फटाफट निकल गए और ड्राइवर को कहा कि भैया थोड़ा जल्दी चलो। वो टैक्सी बहुत तेज भगा रहा था। उसके लिए उसने बाद में टाइम से पहले पहुंच जाने पर थोड़ा ज्यादा पैसे की डिमांड की और उन्होंने उसे दिए भी। दोनों ने बस को ढूंढा और अपनी सीट कंफर्म करने लगे। देखा तो उनकी सीट पर पहले से कोई बैठा था। उन्होंने बस वाले को बताया और उन्हें उनकी सीट मिल गई। अपना सामान वगैरह रखा और थोड़ी देर में निकल पड़े सफर की ओर। रात में सफर करना था तो कहीं कोई दिक्कत ना हो, इसलिए बस वाले ने पहले ही कह दिया था कि कोई भी अपनी खिड़की नहीं खोलेगा। बाकी टाइम से पहुंचाने की हमारी जिम्मेदारी है। सफर को आसान करने के लिए सारे मुसाफिर एक दूसरे का मनोरंजन करने लगे। रात कब कट गई पता ही नहीं चला और वो लोग पहुंच गए देहरादून। सब लोग होटल ढूंढने में लग गए थे क्योंकि ऑनलाइन बुकिंग शायद किसी ने भी नहीं की थी। अच्छा सा होटल देखा और 2 दिन अच्छे से बिताने के बाद बीवी ने अपने पति को कहा कि अब उसे जाना है यहाँ से। कुछ अजीब अजीब सा लग रहा है। होटल में उसे बहुत नेगेटिव सा फील हो रहा था। पति ने कहा हम होटल बदल लेते हैं, और तुमने ही तो कहा था कि मैं घुमाने नहीं लेके जाता। तुम्हारा मन था और अब 2 दिन में वापस चलने की बात कह रही हो। बीवी ने कहा पता नहीं मुझे क्या हुआ है, पर मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। पति ने कहा ठीक है, मैं वापस जाने की टिकट बुक करता हूँ और हम आज रात को ही निकल जाएंगे। सेम डे की बस की बुकिंग मिल नहीं रही थी। कुछ में तो सारी सीट कंफर्म हो चुकी थी और कुछ में टाइमिंग अपने हिसाब की नहीं थी। शाम के वक्त दोनों मार्केट घूमने गए हुए थे तो वहां एक टूर एंड ट्रेवल वाला दिखाई पड़ा। उसकी दुकान में गए और बात की। उन्होंने फोन पर बात करके 2 सीट कंफर्म कराई और रात 10 बजे की उनकी बुकिंग थी। ट्रैवल वाले ने कहा कि सर आप दोनों किस होटल में ठहरे हो, एक बार बता दीजिए। रात को हमारी गाड़ी आएगी और आपको बस स्टैंड तक छोड़ देगी। वो दोनों थोड़ा बहुत घूम के वापस होटल पहुंचे और सामान वगैरह पैक किया। होटल से चेकआउट कर रहे थे और इतने में गाड़ी भी आ गई। सामान गाड़ी में रख दोनों बैठ गए और चल पड़े। ड्राइवर पूछ रहा था सर आप इस होटल में क्यों ठहरे थे, मतलब किसी ने बताया था? तो दोनों बोले हम तो सीधा होटल में ही आए थे, यहाँ पहुंचने के बाद हमें किसी ने नहीं बताया। ड्राइवर से पूछा कुछ बात है क्या? तब ड्राइवर ने कहा कि सर आप जिस होटल में रुके थे वो एक हॉन्टेड होटल है। ऐसा कहते हैं यहाँ इस होटल में जो कोई आता है उसके साथ कुछ ना कुछ घटनाएं होने लग जाती हैं। किसी का मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है, किसी को कोई साया दिखता है। पिछले साल एक कपल आया था जिनकी नई नई शादी हुई थी। वो लोग इसी होटल में ठहरे थे। जब वो आए थे तो मैडम बिल्कुल ठीक थी, लेकिन वापस जाते जाते मैडम बिल्कुल बदल चुकी थी। उन्हें दौरे पड़ने लगे थे। वो घर पहुंचते पहुंचते पागल हो चुकी थी। आप दोनों मुझे भले इंसान लगते हो, मैं दुआ करूंगा कि आप लोग बिल्कुल सुरक्षित रहें। लीजिए सर। बातें करते करते हम बस स्टैंड तक भी पहुंच गए। बस निकलने को थी। उसमें दोनों फटाफट चढ़े और अपनी सीट देखकर बैठ गए। दोनों खुश थे। पति ने बीवी से पूछा तुम ठीक हो ना? उसने मुस्कुराकर हाँ में जवाब दिया। दोनों ने उस दिन बिल्कुल भी रेस्ट नहीं किया था तो बस में बैठने के थोड़ी देर बाद उन्हें नींद आ गई। रात के 1 बजे के आसपास जब बस रुकी तो मुसाफिरों को कहा गया कि आप लोग यहाँ फ्रेश वगैरह हो सकते हैं और 20 मिनट बाद हम यहाँ से निकलेंगे। वो कोई ढाबा था शायद, और ढाबे अक्सर हाईवे पर ऐसी जगह के आसपास होते हैं जो ये जगह जो होती है ना वीरान होती हैं, या फिर ऐसी जगह होती हैं जो खेतों के बीच होते हैं। और इन बस वालों की सेटिंग भी होती है कि तुम हमारे यहाँ पे मुसाफिर लाओ, हम तुम्हें कुछ % कमीशन देंगे। तो अब सब फ्रेश होने में लग गए। कोई चाय पी रहा था तो कोई कुछ खा रहा था। ये दोनों भी सबसे आखिर में बस से उतरे और पति ने बीवी को कहा तुम रुको, मैं फ्रेश होके आता हूँ। वापस आया तो बीवी ने पूछा साफ सफाई तो है ना? पति ने कहा हाँ ठीक ठाक है, बस
मैं बाहर खड़ा हूं, तुम अंदर होके आ जाओ। थोड़ी देर में वो बाहर आती है तो हाथ धोने के लिए अंदर साबुन नहीं था, लेकिन बाहर एक हैंडपंप था जहां हाथ धो सकते थे। वो हैंडपंप ढाबे के पीछे की तरफ था, जहां बस खेत ही खेत थे। वो हाथ धोने के लिए वहां गई। उसने हैंडपंप चलाया और साबुन लेने जैसे ही झुकी, नीचे झुकी, उसके कानों के पास कुछ आवाज सुनाई दी। उसने झट से पीछे मुड़ के देखा, पर वहां पे कोई नहीं था। वो सहमी हुई सी वापस हाथ में साबुन लगाने झुकी और उसके बाल हिलने लगे, जैसे कोई हवा का झोंका उसके बालों को लहरा रहा हो। उसने डरते हुए अपनी नजर घुमाई कि कौन है। नजर घुमाते घुमाते उसकी नजर एक जगह जाके रुक गई। सामने खेतों में कोई खड़ा था और इतने अंधेरे में कुछ चमक रहा था। शायद वो आंखें थी। उसने अपनी पति को आवाज लगाई, पर उसकी आवाज उसके पति तक पहुंच नहीं पा रही थी। चिल्लाते चिल्लाते उसे खांसी आने लगी और अब उसने दोबारा से खेत की तरफ देखा तो वो जो चमक रहा था वो एकदम उसके सामने आ खड़ा हुआ, जिसे देखते ही वो बेहोश हो गई। 10-15 मिनट गुजर जाने के बाद पति ने सोचा कि देख कर आता हूं कि कहाँ है वो। उसने वॉशरूम में आवाज लगाई, पर वहां कोई नहीं था। उसकी आवाज सुन के 1-2 लोग और आए और तभी किसी के बाहर से चिल्लाने की आवाज आई। हैंडपंप वाली जगह पर जाके देखा तो वहां उसकी बीवी बेहोश पड़ी थी। चेहरे पर पानी का छिड़काव किया। उसे थोड़ी देर में होश आया। होश आते ही वो रोने लगी। उसका शरीर कांप रहा था। उसकी गर्दन पर किसी के हाथ के निशान भी थे। पति ने पूछा क्या हुआ। वो अपनी कांपती हुई आवाज में बोली, वहां खेतों में कोई था जो मुझे मारना चाहता था। उसकी वो चमकती हुई आंखें मुझे डरा रही थी। मैं मरना नहीं चाहती। मुझे यहाँ से ले चलो प्लीज, मुझे यहाँ से ले चलो। दोनों बस में बैठे और बस निकल पड़ी लखनऊ की ओर। उसका शरीर पसीना पसीना हो चुका था। पति ने उसका साथ नहीं छोड़ा और पूरे सफर उसके हाथ में हाथ डालकर उसका हाथ पकड़ के बस बैठा रहा। लखनऊ वापस पहुंचे। घर वालों को इस बात के बारे में बताया। माँ पापा ने कहा कि बेटा तुम दोनों आराम करो, सफर की थकान है, सुबह बात करते हैं। अगले दिन सुबह पति अपने ऑफिस के लिए तैयार हो रहा था। बीवी ने कहा मत जाओ, मुझे डर लग रहा है। पति ने कहा सब तो हैं घर में, तुम डरो मत। ये कह के वो ऑफिस के लिए निकल गया। शाम को जब वो वापस आया तो उसकी बीवी सो रही थी। रात को खाना वगैरह खाया और वो अभी भी सो रही थी। पति ने उसे उठाना ठीक नहीं समझा। सोचा कि थक गई होगी, सोने देता हूं, और वो भी उसके पास हो गया। रात को 3 बजे बीवी की आंख खुली। उसे भूख लगने लगी। वो किचन में गई और फ्रिज खोल के देखा और बंद किया। वो हल्की हल्की नींद में थी, पर उसे लगा कि फ्रिज में कुछ अजीब तो था। उसने दोबारा फ्रिज खोला तो 2 हाथों ने उसका गला पकड़ लिया। वो चिल्लाई और घर वाले जाग गए। उसे ढूंढने लगे। किचन में जाके देखा तो वो बेहोश पड़ी थी और उसकी गर्दन पर हाथों के निशान थे। उसे उठा के ले गए और बिस्तर पर लिटाया। उसका शरीर बुखार से तप रहा था। सुबह होते ही डॉक्टर को बुलाया गया। डॉक्टर ने कुछ टेस्ट वगैरह किए, चेकअप किया, पर रिपोर्ट में सब नॉर्मल था। कुछ दवाइयां दी गई और कहा कि रेस्ट करो, ठीक हो जाओगी। बहू की ऐसी हालत देखकर घर वाले बड़े परेशान थे। अब उसके साथ ऐसा कुछ न कुछ होता रहता था। वो पागल सी हुए जा रही थी। खुद में हंसती रहती, खुद से बातें करती रहती। नहाना धोना भी छोड़ दिया था। पति से उसकी ये हालत देखी नहीं गई। उसने मम्मी पापा को बताया कि हम देहरादून गए थे और जहां होटल में रुके थे उसके बाद से उसकी हालत ऐसी है। घर वालों को ये भी बताया कि वहां एक ड्राइवर मिला था जो कह रहा था कि आप जिस होटल में रुके थे ना, वो होटल हॉन्टेड है। मम्मी पापा ने पंडित जी को दिखाया और उन्होंने बताया कि कुछ साया है आपकी बहू पर जो उसे पागल कर रहा है। घर वालों ने कहा कोई उपाय बताइए पंडित जी। पंडित जी ने कुछ उपाय बताए और माँ ने उपाय करने शुरू कर दिए। अगले 13 दिनों तक घर वालों को बाहर जाने की मनाही थी और सब साथ खाएंगे पिएंगे और सोएंगे। बहू को अकेला नहीं छोड़ना। धीरे धीरे पंडित जी के बताए गए उपाय काम करने लगे। बहू में सुधार होने लगा और 13वें दिन पंडित जी खुद घर में आए। उन्होंने घर की शुद्धि की, जिसके बाद से आज तक
इतने सालों बाद तक घर में सब सही है। सबसे जरूरी बात इस कहानी से जो सीखने को मिलती है, आपको कहीं घूमने जाना है तो उस जगह के बारे में आपको सारी जानकारी होना बहुत जरूरी है। कहाँ जाएंगे से लेकर कहाँ रुकेंगे तक। बिना सोचे समझे घूमना भारी पड़ सकता है। और हाँ, हो सके तो वहां के जो लोकल लोग हैं उनसे पूछताछ जरूर करें कि जहां आप ठहरे हैं वो जगह कैसी है, क्योंकि हर कहानी के अंत में सब सही हो ऐसा जरूरी नहीं।